जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी की मात्रा जो है वो बहुत बढ़ चुकी है और सरकार जम्मू कश्मीर में बन चुकी है और सरकार का वादा है 1 लाख नौकरियां जो है जम्मू कश्मीर के युवकों को और जम्मू कश्मीर के लोगों को देना और खासतौर पे जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं उनको बदलने का प्रण जो है मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने लिया है। अब यूटी जम्मू कश्मीर में क्या वो इसकी तस्वीर बदलेंगे वो तो बात की बात है, लेकिन हमारे साथ एक पढ़े लिखे बेरोजगार रेडी वाले से बात करते हैं। ये कश्मीर बारामुल्ला से हैं। इनसे बात करते हैं कि ये रेडी कब से चला रहे हैं और क्या ऐसी वजूहात बन गई कि इनको ये रेडी जो है लगानी पड़ी। आपका नाम? मेरा नाम जावेद अहमद खान। खान साहब, आप कहाँ से हैं? मैं बारामुल्ला से हूँ। बारामुल्ला किस जगह से? मैं प्रॉपर बारामुल्ला से। प्रॉपर बारामुल्ला से। आप मुझे बताएं, आप कह रहे हैं आप MA BEd हैं। जी सर। तो आपने वो MA BEd कहाँ से की, कैसे की और क्या आपको उस वक्त तवक्को थी कि सरकार आपको नौकरी देगी? देखिए, मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी से MA किया। हाँ। फिर उसके बाद जो है BEd भी उसी यूनिवर्सिटी से मेरा हुआ। उसके बाद मेरा सर्टिफिकेट कोर्स गुड़गांव यूनिवर्सिटी में राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट से हुआ। उसके बाद मेरा डिप्लोमा इन डिजास्टर मैनेजमेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से थ्रू सीड से हुआ। उसके बाद IIT एंड ITES मैंने किया। लेकिन ये चीजें मैंने इसलिए की थी कि शायद आने वाले काल में जो है मुझे रोजगार मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती की वजह से जो है बहुत कोशिशें की, बहुत धक्के खाए, बहुत चोटें खाई, लेकिन शायद। आपने शादी की है? हाँ बिल्कुल, मेरे बच्चे हैं? मेरी बेटी एक है। हाँ। जी। लेकिन अभी नौकरी के लिए आपने अप्लाई किया? बिल्कुल, बहुत बार मैंने अप्लाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे किसी भी किस्म की जॉब नहीं मिली। देखिए, मैंने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में बहुत सारे एम्प्लॉयज को देखा, लेकिन शायद मुझ में भी उतनी हिम्मत थी जॉब करने की। लेकिन बदकिस्मती से जम्मू एंड कश्मीर में मुझे नहीं लगता है कि आजकल के दौर में MPhil PhD MA वाले के लिए जो है स्वीपर का पोस्ट जो है वो मतलब शायद उसके लिए हो। तो सरकार जो पिछली सरकार थी, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सरकार थी, उससे पहले PDP BJP की सरकार भी रही, तो क्या उसमें आपको लगा कि कोई राहत मिली बच्चों को, लोगों को राहत मिली या आपको कभी राहत मिली? देखिए, जब से BJP सरकार आई है मुझे लगता है शायद रोजगार का पूरा बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि मुझे कहीं से जॉब्स वगैरह नहीं दिखे, न कोई लगा न कोई कुछ। खाली इनके दावा थे, ये नारे देते थे, लेकिन था कुछ भी नहीं। लेकिन उसके बाद जो है यहाँ पर पिछली बार हमारी सरकार बनी नेशनल कॉन्फ्रेंस की, तो लोगों को पूरी तवक्का और उम्मीद थी कि शायद जो है ये सरकार कुछ करेगी। देखिए, अगर ये सरकार कुछ करती, मुझे नहीं लगता है पढ़े लिखे नौजवान कश्मीर से भाग के जम्मू में आते और यहाँ पे रेड़े लगाते। और अगर शायद आप एक रेड़े वाले से पूछेंगे, शायद ग्रेजुएट से कम कोई नहीं होगा, MA से कम कोई नहीं होगा। लेकिन ये सूरत हाल जो है, यही सूरत हाल हमारी सरकार की है। जनाब खान साहब, आप हर साल जम्मू आते हैं सर्दियों में कि आप जो है मजबूरन यहाँ आए? नहीं, ये मेरा पहला साल है, क्योंकि वहाँ पे किसी किस्म का कोई रोजगार नहीं था, तो मजबूरी की वजह से मुझे ये पहले साल यहाँ पे आना पड़ा ये रेडी लगाने के। तो आपको लगता है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, जिसके अध्यक्ष चीफ मिनिस्टर जो है खुद उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने खुद कहा है कि हम जो है इनको राहत, कश्मीरियों को राहत देंगे, जम्मू कश्मीर के लोगों को राहत देंगे, आपको लगता है कि वो नौजवानों को रोजगार दे पाएंगे? देखिए, अगर देखा जाए, उमर अब्दुल्ला साहब जो हैं वो खुद नौजवान हैं और पढ़े लिखे हैं और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा है, लेकिन एरर कहाँ से है? क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं, बड़े लोगों को कभी छोटे लोगों का ख्याल नहीं रहता है। अभी जो है वो शायद 1 साल तक अपनी कुर्सी को संभालेंगे, फिर देखेंगे वो पिछले 10 साल जो उनके जाया हो गए, अभी उनको उस चीज को देखना है। शायद मुझे कोई उम्मीद नहीं है, बिल्कुल कोई उम्मीद। देखिए, मैं ओवर एज भी हुआ, तो इससे पहले भी उमर साहब, फारूक अब्दुल्ला साहब की सरकार थी, तो शायद हमने कुछ नहीं देखा। इस वक्त आप देखेंगे कि कम से कम 30-40 लाख से ज्यादा नौजवान जो है, जो MA MSc MCom MPhil PhD इंजीनियरिंग वगैरह करके जो है वो बैठे हैं। अब मुझे नहीं लगता, अगर ये कह रहे हैं कि चलो जी हम 1 लाख रोजगार देंगे, ठीक है सर, आज जो है कंपटीशन का दौर है, कल अगर पोस्ट कहीं पे भी निकलते हैं, अगर 50 लाख में से हम 1 लाख को निकाल देते हैं तो भी 49 लाख कहाँ जाएंगे सर? इस आने वाले काल में जो है हालात बहुत खराब है। गवर्नमेंट को चाहिए
उमर अब्दुल्ला साहब को चाहिए कि कम से कम अगर वो सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, लेकिन कंपनीज में जो है नौजवानों को एडजस्ट करें ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके, अपने घर वालों का पेट पाल सके और अपना आप जो है वो बचा सके। अदरवाइज मेरा कहना है कि शायद 2030 तक कोई भी शख्स किसी को नहीं मारेगा। वाहिद बेरोजगारी ऐसी चीज है, गुर्बत ऐसी चीज है, 2030 में लोग जो है वो खुद मरेंगे जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, जब उनके पास पहनने के लिए कुछ नहीं होगा और उनके पास मौत के सिवा कोई चारा फिर है नहीं। खान साहब, घर कैसे चलता है? सर गुजारे से चला रहे हैं, मुश्किल से। कितना इस रेड़े से कितना पैसा जमा होता है? ज्यादा से ज्यादा 300 से लेकर 400 रुपए तक पर डे का होता है। क्या फैमिली को भी आपने जम्मू साथ लाया हुआ? नहीं, कैसे लाते? यहाँ पे उनका डेरे का खर्चा कैसे बर्दाश्त करते हैं? यहाँ पे जहाँ आप रहते हैं वहाँ कितना रेंट देते हैं? वहाँ पर 3,000 रुपया रेंट देते हैं। कितना बच्चे बचा के घर भेजते हैं? 5-6 हजार रुपया बस। तो उसमें घर चल जाता है? मुश्किल से। तो क्या लगता है, खासतौर पे आप जैसे लोग जो आज रेड़ा चला रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आप जैसे लोगों को सरकार कैसे राहत दे पाए? मुझे लगता है सरकार को चाहिए हम जैसे लोगों को जो है मार डाले, और कोई राहत नहीं है। मुझे नहीं, मरने के सिवा आपका कोई राहत नहीं है। देखिए सर, मुझे बताइए इतनी डिग्रियां करने में जो है पैसा कितना लगता है, कितने कॉलेजों के चक्कर खाने पड़ते हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज में जाना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद जो है कि हम जो है ये जख्म और चोटें जो है वो बिल्कुल खाते रहे और खाएंगे भी। मुझे लगता है सरकार को चाहिए यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को जो है ज़बा करे, बिल्कुल ज़बा करे, क्योंकि अब जो है मरने के सिवा कोई चारा नहीं है। तो आपको कोई सरकार से कोई उम्मीद है कि भाई सरकार कुछ कर पाएगी? मुझे नहीं लगता है। मुझे नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि पिछले 10 साल में मैं देख चुका हूं, ये हालात मैंने देखे हैं। लेकिन ये जो है इनके खोखले नारे होते हैं, लेकिन जब करने का समय होता है फिर तब कुछ नहीं कर पाते हैं। हाँ बिल्कुल, इनको जो है आपस में कुर्सियों का झगड़ा होता है कि कोई बड़ी कुर्सी चाहता है, कोई छोटी कुर्सी चाहता है, लेकिन ये एहसास है ही नहीं कि ग्रास रूट पे जो गरीब है वो क्या कर रहा है, उसकी हालत क्या है, वो मतलब वो उसकी पोजीशन क्या, उस चीज को कभी सरकार ने न कभी देखा न कभी ये देखेंगे। तो यहाँ पे क्या दिक्कतें आती हैं? खासतौर आप रेड़ा चलाते हैं, ये गुजरनगर के बिल्कुल पुल के साथ आपका रेड़ा है, यहाँ पे क्या दिक्कतें आती हैं? देखिए सर, सवेरे हम निकलते हैं 9 बजे, यहाँ से इस रेड़े को धक्का मार के कभी एक मार्केट में, वहां से म्युनिसिपैलिटी वाले धक्का मार के भगाते हैं, उसके बाद किसी कोने में छुप जाते हैं, वहां से फिर जो है पुलिस वाले आते हैं, वो भी धक्का मार के भगाते हैं। अब मुझे लगता है कि मैं उमर साहब को सलाम करता हूं, कि उसकी बड़ी कुर्सी को सलाम करता हूं, फारूक साहब को भी सलाम करता हूं, उसको कहता हूं कि मैं अर्ज करता हूं कि हम जैसे लोगों को सीधा ज़बा करे, और ज़बा करने के सिवा कोई चारा हमें है नहीं। नाउम्मीदी कुफ्र है, लेकिन फिलहाल जो है ये लोग तंग हैं। कश्मीर से आए हुए हैं जम्मू में, खासतौर पे क्योंकि कश्मीर में मौसम बहुत ठंड है, तो वहाँ काम करना दिक्कत का सबब है, तो इसलिए जम्मू में आके काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी बड़ी दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ता है। सरकार से नाउम्मीदी है और कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, और बेरोजगारी आने वाले वक्त में जो है लोग अपना कत्ल खुद करेंगे। देखेंगे कि सरकार क्या करेगी। जो नारे दिए हैं, क्या वो नारे पूरे होंगे? क्या उमर अब्दुल्ला की सरकार जो है 1 लाख नौकरियां युवकों को और लोगों को दे पाएगी? वो तो आने वाला वक्त बताएगा। तब तक जुड़ते रहें स्ट्रीट लाइन के साथ।